हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है एक बार फिर से एस्ट्रो गुरु चैनल पर। आप सभी के लिए आज एक और टैरो सेशन लेकर के आया हूं और आज का विषय है कि आपको किस चीज को छोड़कर अब आगे बढ़ जाना चाहिए, यानी जीवन में क्या है जिसे पीछे छोड़िए और आगे बढ़िए। आज की जो रीडिंग है ये इसी पर बेस्ड है। आज की रीडिंग के लिए दो पाइल्स को बनाए गए हैं जिनके सिंबॉलिक्स आपके सामने आपकी स्क्रीन पर अब एक साथ दिखाए जा रहे हैं। पाइल नंबर 1 4 ऑफ पेंटिकल्स, पाइल नंबर 2 7 ऑफ सोर्ड्स। 4 ऑफ पेंटिकल्स और 7 ऑफ सोर्ड्स, दो कार्ड्स आपके सामने आपकी स्क्रीन पर। दोनों में से जो अच्छा लगे उसे अपनी पाइल मानिए। अकॉर्डिंगली आज की रीडिंग को देखिए, ये आपके साथ रेजोनेट करेगी। हर बार की तरह इस बार भी टाइम स्टैम्प्स को डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन दोनों जगह पोस्ट किया गया है ताकि आपको सुविधा रहे। अपनी पाइल की रीडिंग पर डायरेक्ट पहुंचने के लिए टाइम स्टैम्प पर क्लिक करिए, वीडियो आगे चला जाएगा और आप डायरेक्ट अपनी पाइल की रीडिंग पर पहुंच जाएंगे। जो लोग आज मुझसे पहली बार जुड़े हैं उनका एस्ट्रो गुरु चैनल पर मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन भी प्रेस करिए, क्योंकि जब आप बेल आइकन प्रेस करते हैं तो नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके फोन पर आनी शुरू हो जाती हैं। और मेरे रेगुलर व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स, आपके सहयोग और प्यार के लिए बहुत बहुत आभार। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि मैं एक प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर, एक प्रोफेशनल टैरो रीडर भी हूं। तो आपकी स्क्रीन के ऊपर ये नंबर जो आ रहा है इसके ऊपर आप संपर्क कर सकते हैं अगर आपको अपने लिए एक पर्सनल टैरो रीडिंग सेशन चाहिए या अपनी कुंडली मुझे दिखाना चाहते हैं। ये व्हाट्सएप नंबर है तो इस पर कॉल नहीं करना है, इस पर मैसेज करिए। मैसेज के थ्रू सारी इंफॉर्मेशन मेरी टीम मेंबर आपको प्रोवाइड करेगी और आपकी हेल्प करेगी मेरे साथ आपके सेशन को बुक करने में। तो चलिए आज की रीडिंग को शुरू करते हैं और आपकी पाइल में मिलते हैं। हेलो पाइल नंबर 1, आप सबका स्वागत है। आपकी रीडिंग में आपने 4 ऑफ पेंटिकल्स को चुना था, मेरे बगल में उसे लगा दिया गया है। चलिए आज की रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते हैं कि आपके लिए टैरो क्या बताते हैं कि आपको किस चीज को छोड़कर अब आगे बढ़ जाना चाहिए। पहला कार्ड आपके लिए है 8 ऑफ पेंटिकल्स। सेकंड पोजीशन पर 2 मैजिशियन। कार्ड नंबर 3 आपके लिए है 5 ऑफ सोर्ड्स। फोर्थ नंबर पर आपके लिए पेज ऑफ वॉन्ड्स और अंतिम कार्ड आपके लिए है एस ऑफ पेंटिकल्स। किस चीज को छोड़ें और आगे बढ़ जाएं। समस्या हमारी ये हो गई है कि रीडिंग मुझे जो चीज बता रही है उसे छोड़ोगे कैसे, क्योंकि वो है आपके अंदर। अपने अंदर से उस चीज को निकालना आसान नहीं होगा। एक लाइन में बता देता हूं कि आपको आलस छोड़ना है, लेजीनेस छोड़नी है। आप अपने आप में इतना लेजी हो जाते हैं कि आप अपने आप को तर्क देते हैं, आप अपने आप को लॉजिक्स दे रहे होते हैं अपने काम ना करने के बहाने का। फला सिचुएशन की वजह से आज मुझे ये नहीं करना, फला इशू की वजह से हम नहीं करेंगे, आज मेरा मन नहीं, आज फला चीज की वजह से नहीं। ये सारी चीजें आपको बहुत 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 पीछे छोड़ती हैं। जबकि आपके बारे में अगर हम थोड़ा अलग देखें तो सिचुएशन ये दिखती है कि आप समझदार हैं, बुद्धिमान हैं। कई बार आपको मालूम होता है कि आपको क्या करना है, कैसे करना है, कितना करना है। आपका अपना क्रिएटिव माइंडसेट भी आपके टॉपिक्स पर, आपके सब्जेक्ट में, जिन सब्जेक्ट में आपका सिनेरियो चल रहा है, एक क्रिएटिव एस्पेक्ट दे देता है जब आपको समझ में आता है कि हम चीजों को कैसे मैनेज करेंगे या हम क्या ऑर्गेनाइज करेंगे। जैसे सामाजिक प्रतिष्ठा, आर्थिक उन्नति, सिचुएशन की नकारात्मकता से हट जाना, ये सब आप चाहते हैं या चाहती हैं। लेकिन ये चीजें आपके जीवन में बाधक बनकर खड़ी हैं। क्यों? क्योंकि आप अपने लेजीनेस, अपने आलस से छूट नहीं पा रहे। आपने सोचा हम 11 बजे सो जाएंगे, आप 2 बजे तक जाग रहे। आपने सोचा हम 6 बजे उठेंगे, आप 10 बजे उठ रहे। ये सब लेजीनेस की निशानी है। किसी काम को आज करना था इतने बजे, आपने कहा आज का समय ठीक नहीं है, गर्मी ज्यादा, सर्दी ज्यादा, फला है, ये है, वैसा है, ऐसा है, वो नहीं है, ये नहीं है, कल करेंगे, तो वो टल गया। तो ये सारी चीजें आपको पीछे धकेल रही हैं और आपको पीछे छोड़ना है तो आलस को छोड़िए। अब सवाल उठता है कि आलस को पीछे छोड़िएगा कैसे, क्योंकि यह है तो अपने ही भीतर और छोड़ने के बहुतेरे प्रयास कर चुके, छूट रहा नहीं है। अब इस पर क्या करें? टैरो की गाइडेंस लेते हैं, यानी आज के ओरेकल डेक जो है ओरेकल यौगिक पाथ, और देखते हैं कि ओरेकल कार्ड इसमें क्या बताते हैं कि आपके लिए आपको क्या करना चाहिए, कैसे आप अपने आलस से पीछा छुड़ाएंगे और पीछा छुड़ाने के बाद में उसे पीछे छोड़कर आगे बढ़ेंगे। पहला कार्ड आपके लिए है तेजस बहुत सही कार्ड आया। दूसरा आपके लिए है क्रिया। तीसरा आपके लिए है सत्व। गुण होते हैं ना, तम रज सत्व, तो ये वो है। फोर्थ नंबर आपके लिए है धारणा और अंतिम कार्ड आपके लिए है भगवान शिव का नटराज। तेजस। तेजस का कार्ड कहता है स्वयं के भीतर के तेज को पहचानो। आप हो कौन इसे समझो। आप ऐसे व्यक्ति नहीं हो जो आलस के मारे
चीजों से, सिचुएशन से भाग जाए, डर जाए, सरेंडर कर दे। कहते हैं कि तेज को पहचानो, स्वयं के भीतर एक तीव्रता और एक तेज लेकर आओ, और वो तेज, अब आप कहेंगे कभी कभी आ जाता है, कभी कभी हम सब कुछ कर देते हैं लेकिन फिर हम आलस में आ जाते हैं, ठीक है। उसे मैनेज करने के लिए क्रिया का कार्ड कहता है डिसिप्लिन कर दो पूरे काम को, रोटेशन में ले आओ। स्कूल में पीरियड चलते हैं ना, दूसरा पीरियड फला सब्जेक्ट का होगा, चीजें ऑटोमेट हो जाती हैं। आजकल के स्कूल्स में एक गलती कर रहे हैं, वो टाइम टेबल हर हफ्ते बदल रहे हैं। पागल हैं स्कूल वाले, दिमाग खराब हो गया उनका। अगर कोई स्कूल का प्रिंसिपल या प्रबंधक सुन रहा है तो समझे भाई, अगर आप हर हफ्ते, हर 15 दिन, हर महीने टाइम टेबल बदल रहे हो ना, आपका दिमाग खराब है, आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर मैं एक एग्जांपल दूंगा, अगर दूसरा पीरियड हर बार किसी एक पर्टिकुलर क्लास में सेकंड पीरियड मैथ का है, तो बच्चों का एक वीक के बाद ब्रेन ऑटो अलाइन हो जाता है। सेकंड पीरियड की बेल लगते ही दिमाग मैथ पढ़ने के लिए रेडी हो जाता है। आप एक हफ्ते सेकंड पीरियड में मैथ पढ़ा रहे हो, दूसरे हफ्ते इंग्लिश पढ़ा रहे हो, तीसरे हफ्ते हिंदी पढ़ा रहे हो, चौथे हफ्ते सिविक्स पढ़ा रहे हो, बच्चे का ब्रेन अलाइन नहीं होगा, नंबर उसके कम आएंगे। ऑटो अलाइनमेंट बहुत बड़ी चीज है। ऑटो अलाइनमेंट बहुत बड़ी चीज है। संध्या का समय ध्यान वंदना के लिए, ईश्वर की प्रार्थना पूजा पाठ के लिए बहुत उपयोगी है। संध्या का मतलब जब दिन और रात मिल रहे हों तब। एक तो सुबह का संध्या समय है और एक शाम का संध्या समय है। आजकल की भागदौड़ की जिंदगी में सुबह वाला तो लोगों से मिस हो जाता है, लेकिन आप देखिए तो घरों में, दुकानों में लोग संध्या, शाम के समय की संध्या के समय को मिस नहीं करते। धूप बत्ती, अगरबत्ती, दिया जला देते हैं, भगवान को नतमस्तक हो जाते हैं, क्योंकि वह जो संध्या का समय है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। अब महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि संध्या ऑटोमेटिक है भाई, कोई घड़ी की जरूरत पुराने समय से भी जरूरत है नहीं। शाम को सूरज ढलेगा, रात आने वाली है, दोनों के बीच का एक समय आ गया तो संध्या का काल हो गया। तो संध्या के काल में अगर पूजा की जाए और रोटेशनली लगातार की जाए, डेली 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 उसी समय की जाए, तो उसका एक पॉजिटिव ऑरा बनना शुरू हो जाता है जो अलग प्रभाव देता है। तो इस चीज को समझे। अब ये कहता है अपने तेज को बढ़ाइए, अपने आलस को हटाइए, कुछ बातों में जबरदस्ती स्ट्रिक्ट होकर, रिस्ट्रिक्ट होकर अपने काम को करिए। आप मान लीजिए कि मैंने आलस को पीछे छोड़ दिया, ऐसी की तैसी में गया आलस, मेरे को आलस वालस नहीं है, काम के बाद हम आराम करेंगे। और अगर थकान बहुत ज्यादा हो गई तो मेरा वाला आइडिया अपनाइए, ब्लैक कॉफी पी लीजिए। मैं ब्लैक कॉफी पीता हूं, ब्लैक कॉफी आप पीजिए, सारी नींद वींद की ऐसी तैसी हो जाती है, एकदम जाग जाएंगे। मैं कई बार ऐसा करता हूं। अब क्रिया का कार्ड कहता है कि एक बार जब इस पैटर्न को बनाया ना, तो इसे ऑटोमेट करने पर ध्यान दो कि ये रूटीन में आ जाए। और अगर तुमने ये रूटीन में कर दिया तो सबसे पहला क्या होगा? कहते हैं मन संतुष्ट हो जाएगा। मन में जो आत्मसंतुष्टि है, धारणा का कार्ड कहता है कि इसे अपने लिए एक लय बना दो, एक रिचुअल बना दो, एक परंपरा बना दो। और अगर तुमने इसे परंपरा बना दिया तो नटराज शिव कहते हैं कि जो मेहनत और जोर तुमने लगाया खुद को यहां तक खींच के लाने के लिए, अब उसे रिलीज हो जाने दो, वो स्वतः रिलीज हो जाएगा, अब जरूरत नहीं है। जैसे अगर जैसे होता है ना, कई बार फैमिली में कुछ लोग होते हैं या कई लोग होते हैं नहीं नहाते रोजाना, 21 दिन डेली नहाइए, 21 दिन का टारगेट पूरा हो जाए तो 0 से 21, अब 21 को 42 पे ले जाइए कि 21 हो गया ना, अब हम 42 कंप्लीट करेंगे। दूसरा टारगेट तो 42 कंप्लीट हो गया, अब तीसरा टारगेट 84 है। पहला टारगेट कंप्लीट कर लिया तो आपका मन नहाने का करने लगेगा, दूसरा टारगेट कंप्लीट कर लिया तो आपको लगेगा हाँ यार नहा तो लेना चाहिए, रोज क्या ही जाता है। और तीसरा 84 दिन का टारगेट अगर कंप्लीट कर लिया तो बिना नहाए रह नहीं पाएंगे, चाहे जाड़ा हो, चाहे बरसात हो, चाहे गर्मी हो। आपको लगेगा यार कुछ छूट गया है, हम नहा ही लो यार, दिमाग खराब हो रखा है। क्योंकि वो इतना ऑटोमेट हो जाएगा 84 दिन में, जो शिवजी बता रहे थे कि फिर उस पर जोर नहीं लगाना, फिर वो अपने आप चलेगा। तो आप यही करिए और लाभ उठाइए। फाइल नंबर 1 आपकी रीडिंग कंप्लीट हो गई है। आज की रीडिंग कैसी लगी, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 2, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। आपने 7 ऑफ सोर्ड्स को चुना था, मेरे बगल में उसे लगा दिया गया है। चलिए आज की रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते हैं कि आपके लिए टैरो आज क्या बताते हैं कि आपको अपने जीवन में किस चीज को छोड़कर अब आगे बढ़ जाना चाहिए। पहला कार्ड आपके लिए है 3 ऑफ वॉन्ड्स, कार्ड नंबर 2 आपके लिए है 6 ऑफ वॉन्ड्स, कार्ड नंबर 3 आपके लिए है 4 ऑफ सोर्ड्स, 4th पोजीशन पर आपके लिए है पेज ऑफ कप्स और अंतिम कार्ड आपके लिए है द टावर। आपका जो पास्ट है, आपका जो बीता हुआ कल है, उसे छोड़िए और आगे बढ़िए। आप छोड़ नहीं पा रहे, बहुत ज्यादा परेशान है,
एक ऐसी सिनेरियो और ऐसी सिचुएशन जहां आपने मल्टीपल बार प्रयास किया, उसके बावजूद आप इस पास्ट से निकल नहीं पा रहे। दूसरा, आप अपने स्वयं को लेकर इतना डाउटफुल हैं और स्वयं के ऊपर आपका कॉन्फिडेंस में इतना ज्यादा डाउट है जिसे आप दूसरों को कई बार नहीं बताते, लोगों को नहीं पता चलता, लेकिन आपके अंदर डाउट चलता रहता है, संदेह चलता रहता है। तीसरा, अगर हम आपके पास्ट को देखें तो एक ऐसा समय था जब आपके अंदर ना तो डाउट था, ना आपको पास्ट की फिक्र थी, आप सिर्फ वर्तमान में जीते या जीती थी और वर्तमान की चिंता करते हुए आपने जीवन में बहुत कुछ अर्जित किया था। वही सब कुछ आपके जीवन में दोबारा आ सकता है। कैसे? अब इस चीज को समझिए। सबसे पहला, रीडिंग कहती है कि आप अपने आप को अपने ईश्वर के प्रति समर्पित करिए। गीता में भगवान कृष्ण एक जगह कहते हैं कि भक्ति, तप, जप, ध्यान, इन सभी चीजों से ज्यादा मैं प्रसन्न होता हूं जब कोई सारे कर्म मुझे समर्पित कर देता है, क्योंकि मुझे समर्पित किए हुए कर्म से व्यक्ति अपने प्रारब्ध कर्मों से भी छूट सकता है। यानी हमारे कुछ पुराने जन्म के कर्म हैं जिनका परिणाम हम इधर भोगेंगे, लेकिन अगर हम सब कुछ भगवान को समर्पित कर दें तो जो पुराने जन्म के कर्म हैं वो भी फिर भगवान ही देख रहे हैं। हम छूट गए, हम एकदम जीरो पर आ गए, हमारा कांटा एकदम जीरो पर आ गया, फिर इधर हो गया, जो पलड़ा भारी था ना वो जीरो पर आ गया। और ये चीज ईश्वर के साथ हमें कनेक्ट करने में मदद करती है, लेकिन ये इतना आसान नहीं है। आसान क्यों नहीं है? क्योंकि हम अपने कर्मों को छोड़ नहीं पाते। अब रीडिंग यहां कहती है कि आप सिचुएशन में जो भी आडंबर करते हैं, दिखावा करते हैं, अहंकार करते हैं, स्वयं को झूठ परोसते हैं और स्वयं की झूठी सांत्वना के साथ स्वयं को प्रसन्न करते हैं, उन चीजों से बचें। आपको चाहिए कि आप अपने पास्ट से निकलने के लिए अपने पास्ट को पहले स्वीकार करिए, क्योंकि ऐसा दिखता है कि आपने बीते हुए कल को समझ तो लिया है, जान तो लिया है, उस नकारात्मकता को मान तो लिया है, लेकिन आपने उसे छोड़ा कहीं नहीं है। और अगर छोड़ेंगे नहीं तो वो आपके सिर पर सवार बैठा रहेगा। पहला कार्ड आज के ओरेकल योगिक पाथ से है हनुमान जी। सेकंड नंबर पर आपके लिए जो कार्ड है ये है अहिंसा। कार्ड नंबर 3 आपके लिए जो है दिस वन इज भक्ति। फोर्थ पोजीशन पर आपके लिए कार्ड है श्री कृष्ण, जिनकी मैं अभी बात कर रहा था। और अंतिम कार्ड आपके लिए है माता धूमावती। माता धूमावती 10 महाविद्या में से एक है। माता धूमावती को विधवा माना गया है, और अगर कहीं आपको धूमावती जी का मंदिर मिलेगा तो वहां पर एक बोर्ड पे लिखा होता है कि सुहागिन महिलाएं माता के दर्शन ना करें, दूर से प्रणाम करें। सुहागिन महिलाएं नहीं जाती इनका दर्शन करने के लिए, क्योंकि ये विधवा स्वरूप है, सुहागिन महिलाओं को मनाही है। ठीक है, दतिया में इनका एक मंदिर है, वहां पर यह है। अच्छा, तो धूमावती जी का मामला यह था कि इन्होंने अपने सुहाग का निषेध कर दिया था। पूरी कहानी के लिए वो वीडियो देखिएगा, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। दैट मीन्स कि अगर हम किसी सिचुएशन को एडमिट करने की बजाय उसे नकारते हैं तो चीजें और खराब हो सकती हैं। स्वीकार करना चाहिए। स्वीकार बहुत बड़ी चीज है। हनुमान जी का कार्ड और अहिंसा, 2 कार्ड ये बताते हैं कि अपने मन में सूक्ष्म रूप से, बारीक रूप से वो निगेटिविटी जो आपको आपके पास्ट से लगातार प्राप्त होती रहती, उससे निकलने का समय आ गया। हनुमान जी का कार्ड यहां कहता है कि आप, अब ये आपके ऊपर है, कहता है आप अपने इष्ट को, अगर आप हनुमान जी को मानते हो तो उनको, या जिसको आप मानते हैं जो आपके फेवरेट भगवान है उनको, आप अपने पास्ट का सिनेरियोस भी उन्हें समर्पित कर दीजिए कि भगवान मेरे पास्ट में जो हुआ ना, अच्छा बुरा जो भी हुआ, हम मानते हैं कि सब आपकी मर्जी से हुआ, आपकी इच्छा से हुआ। अब आपने अच्छा किया, धन्यवाद, बुरा किया, धन्यवाद। हम कहे धन्यवाद ना दे भाई, आप जो कर रहे हैं सब ठीक, आपकी दुनिया, हम आपकी दुनिया में रह रहे हैं किराएदार की तरह, आप जो करें सब सही। अहिंसा का कार्ड कहता है कि जितना ज्यादा देते चले जाओगे ईश्वर को, उतना ज्यादा अपनी खुद की एंजाइटी से बाहर आ जाओगे। भक्ति का कार्ड कहता है कि सिर्फ देना नहीं है, ईश्वर को भजना है। आपने भगवान कृष्ण को दिया, शिव को दिया, राम को दिया, विष्णु को दिया, जिसको दिया, दुर्गा को दिया, उसके बाद में उनका भजन करिए। तो इसको कैसे करेंगे? नित्य प्रति एक स्तोत्र या एक भजन या एक पाठ, कवच, चालीसा, कुछ भी नित्य प्रति चलाइए, पढ़िए, पाठ करिए, पूजा करिए सुबह और उसके बाद उसका पाठ करिए, जिसमें 5 मिनट ज्यादा से ज्यादा लगे। और उस पाठ को करने के बाद 1 मिनट वहीं बैठे रहिए। पाठ कंप्लीट करिए, 1 मिनट बैठे रहिए। रेमेडी है ये, समझिए। बैठे रह करके ये सोचना है कि मेरे जीवन की सारी नकारात्मकताओं से मेरे प्रभु मुझे अलग कर रहे हैं। सोचिए इसको, फील करिए। और जब आपने ये सोचा तो श्री कृष्ण का कार्ड है जो कहते हैं कि जो मुझे जैसे भजता है मैं उसे वैसे भजता हूं। आज इसकी एक और मीनिंग बताता हूं। कई बार बोल चुका कि आप उनकी जैसे पूजा कर रहे हैं, जितना उनको याद करेंगे उतना वो याद करेंगे। लेकिन इसकी एक और मीनिंग है जो अभी मैंने रिवील करी, मेरे दिमाग में आया
मैं गीता को बार बार पढ़ता हूं और उसमें से मर्म समझने की कोशिश करता हूं कि कृष्ण क्या कहना चाहते हैं मुझसे क्या कहना चाहते हैं। तो मुझे जो समझ में आया वो ये कि कृष्ण कहते हैं कि जो मुझे जैसे भजता है, जो मुझे बुरे भाव से भजता है वो मुझसे बुरा ही पाता है, जो मुझे नकारात्मक रूप में महसूस कर रहा है वो मुझसे नकारात्मकता ही पाएगा। मुझसे मतलब ईश्वर से, नॉट अबाउट ओनली कृष्ण, इट इज अबाउट गॉड हिमसेल्फ। आप चाहे शिव को भजें, चाहे विष्णु को, चाहे सब एक। आप अगर एक शत्रु की भांति, आप एक दुश्मन की भावना से भगवान को याद करते हैं कि भगवान फला की ऐसी की तैसी, तो यकीनन भगवान भी आपकी ऐसी की तैसी ही करेगा, क्योंकि वो रखते वक्ते कुछ नहीं है। वो कहते हैं मैं सब दे देता हूं, तुम्हारी अच्छाई तुमको वापस, तुम्हारी बुराई तुमको वापस। लेकिन वे एक चीज में अश्योरिटी देते हैं, जैसे हमारे खाटू श्याम जी के बारे में कहा जाता है ना कि आपके भाग्य में कुछ भी बुरा लिखा है उसे बदलने की शक्ति कृष्ण ने उन्हें दी कि तू बदल देगा, सब प्रारब्ध को भी बदल देगा। लेकिन भगवान ने भी गीता में कहा है प्रारब्ध को बदलने की शक्ति उनके पास ही है, उन्होंने ही हैंडओवर करी थी या एक डिस्ट्रीब्यूट किया था। तो भगवान ने कहा था कि जब तुम अपने कर्म मुझे दे देते हो तो सारे कर्म के बंधन और पाप से छूट जाते हो, लेकिन मुझे दे देते हो। अब देने का मतलब ये थोड़ी है कि आप एक कटोरी खीर मुझे दें और कटोरी का एक हिस्सा पकड़े रहें। अब मैं लूंगा कैसे भाई? आप एक साइड से पकड़े रहो और मुझे दो, बोला ये ले लो सर। अब मैं अपनी ओर खींच रहा हूं, आप उधर से पकड़े हुए हो, तो फिर भाई मेरे पास तो है नहीं, मैं तो छोड़ दूंगा। ले जा, तू ही ले जा भाई, जब पकड़ के रखना तो ले जा ना। तो ईश्वर भी वही करेगा। छोड़ दिया मतलब छोड़ दिया। आपको क्या छोड़कर आगे बढ़ना है? अपने नकारात्मक कर्म, अपने पास्ट जो आपको सता रहे हैं, आपको परेशान कर रहे हैं, उसे छोड़िए। कहां छोड़ेंगे? कोई डंपिंग यार्ड तो है नहीं, तो ईश्वर के पास छोड़िए। और फिर धूमावती कहती है कि फिर आगे निकल जा, रुक मत वहां पे। क्यों? क्योंकि रुकेगा तो वो पास्ट फिर चिपक जाएगा तेरे से, और अगर तू निकल गया तो निकल गया। बस इतना ही था। आज की रीडिंग कंप्लीट हो गई है। आज की रीडिंग आपको कैसी लगी? अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय।